मैं कौशल कुमार सिंह, प्रदेश मंत्री, उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ। लगभग 2 माह बाद एक बार पुनः आप सभी के बीच में इस फेसबुक लाइव कार्यक्रम के माध्यम से, क्योंकि आज जिस तरह से घटनाक्रम दिन ब दिन बदल रहा है और पिछले काफ़ी समय से हम लोगों को एक उम्मीद थी मानदेय बढ़ोतरी की, तो आखिर ऐसी क्या दिक्कतें रही हैं कि संगठन के प्रयास, माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा, बीसी शिक्षा मंत्री जी का आश्वासन और तमाम जनप्रतिनिधिगण जो कि संगठन के माध्यम से हमारे सभी जिलों के जिला अध्यक्ष, उनकी पूरी टीम लग के जिस तरह से प्रयास किया गया कि शिक्षा मित्रों की समस्याओं का निदान हो, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि अभी तक हम जहां से चले थे वहीं खड़े हैं। तो क्या वास्तव में 5 सितंबर 2024 के जो कार्यक्रम हुआ था, उस कार्यक्रम के बाद जो स्थितियां थी वही स्थितियां आज बनी हुई हैं, या कुछ उन स्थितियों में बदलाव है? तो ये सब चर्चा के लिए सबसे सही माध्यम यही था कि फेसबुक लाइव के माध्यम से आप लोगों के बीच आया जाए और संगठन के माध्यम से जो व्यवस्थाएं चल रही हैं उन पर आप लोगों के साथ एक विचार विमर्श हो, और जो संभव जानकारी हमारे पास में है वह जानकारी भी आप तक पहुंचा दी जाए। साथियों, आज के समय में हमारे जो शिक्षा मित्र साथियों की जो प्रमुख समस्याओं में ट्रांसफर है, चिकित्सीय सुविधा, जिसको लेके हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा आश्वस्त किया गया कि अन्य सभी कर्मचारियों, शिक्षकों के साथ साथ शिक्षा मित्रों को भी कैशलेस चिकित्सा योजना से जोड़ा जाएगा, जिसका लाभ अभी तक नहीं मिल पा रहा है। और जो सबसे मुख्य हम लोगों की जो मांग रही है मानदेय, तो इस संदर्भ में सबसे पहले तो हम आपको बताना चाहेंगे ट्रांसफर को लेके 3 जनवरी 2025 के लिए तत्कालीन प्रमुख सचिव श्री सुंदरम साहब द्वारा जो आदेश किया गया था, उसके संदर्भ में शासन से और महानिदेशक कार्यालय से इस बीच में भी जो आदेश हुए, लेकिन जहां शिक्षकों का समायोजन चल रहा है वहां शिक्षा मित्रों के समायोजन को उस समय वेटिंग में डाल दिया गया था, और यही कहा गया था कि इनके समायोजन के बाद हम जो शिक्षा मित्र साथी हैं उनका 3 चरणों में समायोजन की प्रक्रिया शुरू होगी। साथियों, हमने बीच में भी अपने फेसबुक के माध्यम से 2-3 बार इसको डाला कि समायोजन की कुछ तारीख दी थी कि इस तारीख के लिए संभवतः आदेश जारी हो जाए। देखिए, पूर्णतः रीजन ये तो विभाग के जो अधिकारी हैं वही बता पाएंगे, लेकिन प्रयास यही था कि इसको जारी करा दिया जाए। लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा बहाना जरूर रहा है जिस कारण ये जो स्थितियां रहीं कि आज तक 3 जनवरी के बाद लगभग 1 वर्ष होने के लिए है और अभी तक आदेश नहीं हुआ है, जबकि इसको बहुत पहले हो जाना चाहिए था। तो अब आपसे सिर्फ इतना ही कहना है, हम लोग आज भी लगे हैं और जितना जल्दी हो सकेगा इस पर आदेश कराने का प्रयास चल रहा है। और ये भी तय है जो शासनादेश जारी हुआ है तो आदेश भी होगा। विभाग अपनी जो सहूलियत है उनके अनुसार काम कर रहा है, और अनुसार का मतलब आप समझते ही हैं कि आने वाले समय में विंटर वेकेशन होने के लिए है। अगर इससे पूर्व में आदेश करा पाए तो ये तय है कि ये प्रथम चरण का समायोजन की जो प्रक्रिया है या ट्रांसफर जिसे हम कहते हैं ट्रांसफर, ये उम्मीद है कि विंटर वेकेशन में इसकी शुरुआत हो जाएगी। लेकिन अगर आप ये कहेंगे कि आपने कहा, संगठन के द्वारा कहा गया है और शुरुआत नहीं हुई है, तो इसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। अधिकारियों से जो वार्ता हुई है उसके क्रम में यही लग रहा है कि विंटर वेकेशन में प्रथम चरण का शुरुआत हो जाए। इसी बीच में चुनाव भी आने के लिए हैं, यदि चुनाव आ गए तो फिर व्यवस्था हमारी लेट होगी। तो इसलिए प्रयास यही चल रहा है कि जितना जल्दी हो हम इसको करें। दूसरा चीज़ है चिकित्सा। 5 सितंबर के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो घोषणा की गई है कैशलेस चिकित्सा योजना की, तो वास्तव में आज यदि सबसे ज़्यादा जरूरत है तो वो हमारे प्रदेश के शिक्षा मित्रों के लिए है। आज 10,000 रुपये पार है हमारे साथी, यदि छोटी से छोटी बीमारी भी हो जाती है तो उसका इलाज करा पाने में सक्षम नहीं है। एक लिस्ट आज हमारे सामने आई थी, इसमें अक्टूबर माह में लगभग 18 शिक्षा मित्र साथी हमारे बीच में नहीं रहे। संगठन की ओर से व्यक्तिगत रूप से उनको बार बार श्रद्धांजलि देते हुए ईश्वर से यही प्रार्थना है कि उनको अपने चरणों में स्थान दें। लेकिन ये वाकई बहुत दुर्भाग्य है, और इसका मुख्य कारण ये भी रहा कि जो इलाज है, इलाज हम लोगों को नहीं मिल पाया।
नमस्कार अभय जी, प्रणाम दिग्विजय सिंह जी। उसका रीजन यही रहा कि हम जिस छोटी सी अगर बीमारी होती है तो हमको आज देखना पड़ता है कि 10,000 में हमको परिवार चलाना है या अपना इलाज कराना है। हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष सीतापुर श्री बनवारी लाल गौतम जी आज हमारे बीच में नहीं है। तो ये कुछ ऐसे पल हैं जिनके लिए शब्दों के माध्यम से आप लोगों के बीच रख पाना संभव ही नहीं है। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि हम लोग प्रयास करके इतना अवश्य कर सकते हैं कि आने वाले समय में इस क्षति को हम रोक सकें। भाई अमित जी, हम आपका जो मानदेय मुक्त समस्या है उस पर भी आ रहे हैं। पिछले 1 वर्षों में हम लोगों ने लगातार प्रयास ये किया कि किसी भी तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी का ध्यान हम अपनी ओर पर आकर्षित करें और उनके शब्दों के मुखार बिंदु से, उनके शब्दों के माध्यम से कम शिक्षा मित्र शब्द सुना जाए, उनके लिए क्या बेहतरी का प्रयास चल रहा है ये मैं अपने मुंह से कहें। ये जो पिछला 1 वर्ष रहा है संगठन का, कौन क्या कह रहा है ये हमको नहीं मालूम है, लेकिन फिलहाल में हम लोगों ने जो किया है, पिछला 1 वर्ष संगठन का इसी में निकल गया कि हम किसी भी तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी को, उनके ध्यान को अपनी ओर आकर्षित करें और उनके मुखार बिंदु से शिक्षा मित्रों के हित के संदर्भ में जो भी कदम उठाए जा रहे हैं वो अपने मुख से कहें। उसी क्रम में 5 सितंबर के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा ये हमारी एक मांग थी कि जो कैशलेस चिकित्सा योजना है उसमें शिक्षा मित्रों को जोड़ा जाना आवश्यक है। देखिए, ये चीज आप दिमाग में डाल लीजिए। जब उन्होंने कहा है, आदेश भी जारी होगा। ये सिर्फ हमारे शिक्षा मित्रों के लिए नहीं है, अनुदेशक साथी भी हैं, आंगनबाड़ी भी हैं, और इसके साथ साथ जो रसोईया वो भी, उनको भी जोड़ा गया है। जो भोजन माता है हमारी, वो भी उनको जोड़ दिया गया है। तो इस चीज को दिमाग से निकाल दीजिए कि सिर्फ घोषणा हुई है, उसके बाद कुछ होगा नहीं। घोषणा भी हुई है, आदेश भी जारी होगा और उसका इम्प्लीमेंट भी होगा। हाँ, इतना जरूर है कि चूंकि शिक्षा मित्रों के लिए आज इन सब चीजों की तुरंत आवश्यकता है। हमारे जो शिक्षक हैं, जिन्होंने आज, जो उनके पदाधिकारी हैं, उन्होंने इस चीज को कहा भी है, तो शायद उनके लिए यदि इलाज समय पर नहीं मिल रहा है तो उनके पास अपना आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत है कि अपने व्यक्तिगत संसाधनों से भी इलाज करा सकते हैं। लेकिन हम लोगों को आवश्यकता है, तो इसलिए चिकित्सा के संदर्भ में सिर्फ इतना ही है कि आप लोग थोड़ा सा धैर्य रख लीजिए। इसका आदेश भी आपका जल्द जारी हो जाएगा, आदेश भी होगा और उसका कार्यान्वयन भी जितना जल्दी है वो भी कराया जाएगा। तीसरी जो सबसे मुख्य समस्या है, मानदेय बढ़ने के लिए अभी कुछ साथियों का कहना यह था कि कोर्ट में चल रहा था। देखिए, कोर्ट में तो आपका मैटर बहुत समय से चल रहा है, कोई ना कोई साथी कोर्ट में लेके जाता रहा। इसमें हम जितेंद्र कुमार भारती जी को भी धन्यवाद देंगे। ठीक है, उन्होंने अपने स्तर से जो भी प्रयास हुआ वह किया। कितनी सफलता मिली, कितनी नहीं मिली, एक अलग विषय है। और संगठन ने बार बार इस चीज को कहा भी है कि प्रत्येक शिक्षा मित्र पूर्ण रूप से स्वतंत्र है और वह जो कर सकता है उसको करना चाहिए। नमस्कार शर्मा जी। इसी क्रम में हमारे संगठन के द्वारा जो 1 वर्ष से सिर्फ यही कार्य चल रहा था कि हम मानदेय बढ़ोतरी को लेके, जिसकी कहीं सुनवाई नहीं है। हर बार ये सुनने में आता था मानदेय बढ़ेगा, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी के मुख से कभी सुनने को नहीं मिला। तो हम लोगों का पहला प्रयास यही था, हम किसी तरीके से हमारे आदरणीय संरक्षक MLC श्री चंद शर्मा जी के माध्यम से, हमारे क्षेत्रीय माननीय MLC महाराज सिंह जी द्वारा, हमारे अपने क्षेत्र के माननीय MLC श्री जयपाल सिंह व्यस्ती जी द्वारा, नमस्कार भूपेंद्र भाई, अच्छा, जो भी हमारे साथी थे, जिसका जहां था, चाहे हमारे अजय जी हों, सुशील जी हों, जो भी संगठन के हमारे पदाधिकारी हैं, सबने अपना प्रयास किया। और जो भी हमारे जिले के जिलाध्यक्ष, जिला महामंत्री, मंडल अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, ब्लॉक महामंत्री, या जो भी उनकी पूरी कार्यकारिणी, सबने अपना जो प्रयास था वो यही किया कि किसी तरीके से हम माननीय मुख्यमंत्री जी तक अपनी बात को पहुंचाएं और वह अपने मुख से एक बार ये जरूर कहें कि हाँ, हम इनका मानदेय बढ़ाने जा रहे हैं। जो लोग हमसे मिले हैं, संगठन से संपर्क रहा है, संगठन के पदाधिकारियों से मिले हैं, सबका यही था कि एक बार कम से कम मुख्यमंत्री जी कह तो दें। तो देखिए, ये संजय कुमार गुप्ता जी, नमस्कार। 5 सितंबर के लिए वह पल था जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि इनकी जो कमेटी बनाई गई थी उसकी रिपोर्ट आने के लिए है और जल्द ही हम इनकी मानदेय वृद्धि करने जा रहे हैं। तो साथियों, देखिए, जब 5 सितंबर को कहा गया था, ये आप नहीं, हम लोग भी चाह रहे थे कि हो सकता है आने वाले समय में दीपावली है और दीपावली के समय पर शायद हमारे लिए तोहफा मिल जाए। जब सबको कुछ ना कुछ मिल रहा है तो हो सकता है हमारे लिए मानदेय वृद्धि का घोषणा हो जाए। किन्हीं कारणों से अगर नहीं हुई है तो ये आपको भरोसा करना पड़ेगा, आने वाले समय में हमारे जो प्रदेश के मुखिया हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी, जो उन्होंने शब्दों से कहा है, भाई आपके सामने भी आएगा। और कुछ लोगों द्वारा जो एक कमेंट्स किया गया था कि देखिए कुछ मिला नहीं, और
मालाएं पहनाई जा रही हैं। भाई आप सभी लोग समझदार हैं, हमको सिर्फ इतना बताइए, किसी के पास जाने के लिए जब हम अपने रिश्तेदारी में भी जाते हैं तो क्या खाली हाथ चले जाते हैं? रिश्तेदार से भी अगर मिलने जाएंगे, अपने मित्र के घर मिलने जाते हैं ना, तब भी खाली हाथ नहीं जाते हैं। ये हमारी परंपरा नहीं रही है। राधे राधे गुप्ता जी। इसी परंपरा को निभाते हुए हमारे पदाधिकारी जो भी हैं जी, नमस्कार, राम लड़ते राजपूत जी। हम लोग माला पहनाना, पुष्पगुच्छ देना, पटका पहनाना, ये एक सामान्य सी प्रक्रिया है। और इसके साथ साथ हम लोगों का प्रयास शुरू से लेकर आज तक यही रहा है कि अब माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब अपने मुखार बिंदु से कहा है तो इसको जल्द से जल्द इसका आदेश हो, कैबिनेट में ये जो प्रस्ताव है ये पास हो जाए और हमारे शिक्षा मित्र साथियों की जो समस्या है, आर्थिक समस्या, उसका जो भी संभव है वो निदान हो। तो साथियों, हम आपको ये जरूर आश्वस्त करेंगे कि संगठन ने जो कदम उठाया है वह बहुत सोच समझ के उठाया, ऐसा नहीं है। जो मन की भावनाएं हैं, जो वेदनाएं हैं, आपकी भी हमारी भी है। हम लोग कोई अलग से थोड़ी आए हैं। जी अजय सिंह जी नमस्कार। नमस्कार अविनाश जी। उन भावनाओं को जो आपके अंदर है वह हम भी उसको महसूस कर रहे हैं और उन्हीं के क्रम में सिर्फ इतना चाहते हैं जैसे भी हो, जितना जल्दी हो इस मानदेय बढ़ोतरी को करवाया जाए। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन कारणों से आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। ये हम लोगों को पहले से जानकारी में था, लेकिन ये जरूर थी कि हो सकता है जब इतना प्रेशर बनी रहा है, कोर्ट ने भी कहा है, और तो इन सब चीज़ों को देखते हुए लग रहा था कि दीपावली में हमको कुछ ना कुछ मिलेगा। लेकिन इस चीज़ को लेकर निराश होने की आवश्यकता नहीं है। जिस क्रम में हम लोग चल रहे हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय शिव कुमार शुक्ला जी के निर्देशन में, उसको देखते हुए लग रहा है कि जल्द से जल्द जो हमारा लक्ष्य है वो भी मिल जाएगा। हाँ, राधे राधे राम प्रकाश शर्मा जी। और कुछ लोगों का कहना ये भी है हमारे साथी कि आज तक संगठन मिल नहीं पाया। भाई ऐसा नहीं है। संगठन की मुलाकात पहले हमारे अध्यक्ष जी द्वारा हुई थी। अब जो संरक्षक हैं हमारे श्रीचंद शर्मा जी के निर्देशन में, नमस्कार तोमर जी। तो अब ऐसी जो व्यवस्था है, एक उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ एक ऐसा संगठन है कि जिनको बातों से बहलाया नहीं जा सकता है। हम लोग जब बात करते हैं ना तो स्पष्ट बात होती है कि कब और कैसे, चाहे मेज कोई सी हो, और इस चीज को सभी जानते हैं। तो जहां स्पष्टता होती है वहां सामने वाले को बुलाने में कहीं ना कहीं सकुचाहट जरूर होगी। यदि हम किसी व्यक्ति को बुलाएंगे, उसको लगेगा कि इसको आसानी से हम समझा के भेज देंगे, तो वास्तव में उसको आसानी से उसको बुला लीजिए। नमस्कार रत्नाकर जी। लेकिन यहाँ उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ का जो भी पदाधिकारी है माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलेगा, तो हमें लग रहा है कोई ना कोई ऐसा निर्णय जरूर निकल के आएगा जो हम आप लोगों के बीच में बोल भी पाएंगे और कह पाएंगे कि ये जो समस्या है उसका निदान कब तक हो रहा है। और साधारण मिलने के लिए अगर बात की जाएगी तो साधारण मिलना एक अलग चीज होती है। किसी भी विधायक, किसी भी जनप्रतिनिधि या किसी को साथ लेके हम मिलने, हमारे कई ऐसे साथी हैं जो हमारे माननीय जो अपने क्षेत्रीय विधायक हैं उनको साथ लेके मिले हैं। लेकिन आज संगठन का एक सीधा प्रयास यही है, मुलाकात हो ना हो, कब होगी एक अलग चीज है, लेकिन जितना जल्दी हो रिजल्ट मिले हमको। और यही रीजन है कि उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ की जिस दिन भी मुलाकात होगी उस दिन आपके लिए एक अलग ही सूचना मिलेगी, क्योंकि समझाने की, सुनने की बात तो बहुत हो चुकी है। आप सिर्फ इतना है कि अनुरोध करना और समस्या का शीघ्र निस्तारण कराना, यही हम लोगों का उद्देश्य है। और रही मानदेय वृद्धि, निश्चित मान लीजिए आप लोगों की मानदेय वृद्धि होगी। ये चीज हमने पहले भी कहा था कि आपका कार्य होगा। उसके बाद 5 सितंबर को आपने माननीय मुख्यमंत्री जी के मुख से सुन भी लिया है। निकट भविष्य में जो भी व्यवस्थाएं होंगी आपको संगठन के माध्यम से अवगत करा दी जाएंगी। और रही बात मिलने मिलाने की, ये कार्यक्रम चल रहा है और चलता रहेगा, तब तक चलता रहेगा जब तक कि हम अपनी मांगों को अक्षरशः एक एक बिंदु को मनवा ना लें। देखिए, लड़ाई लड़के किसी समस्या का समाधान नहीं होता है। समस्या का समाधान मिलकर आपसी बातचीत से ही निकलेगा। और किसी को दुश्मन बनाने से यदि आप ये चाहोगे कि वो सामने वाला आपकी समस्या को दूर कर दे, तो ये भी संभव नहीं है। तो हमें कुछ लोगों को नहीं देखना है, हमको देखना है 1,46,000 जो हमारे साथी है उनका भविष्य। उनके साथ कोई समझौता संगठन किसी हद तक नहीं करेगा, आप भले हमको गालियां देते रहे। बस इतना जरूर है कि हमारे जो टारगेट हमने जो बनाया है अपना, कि जो मूलभूत जो सुविधाएं हैं हमको मिले, जिसमें मुख्यतः आज है मानदेय, तो मानदेय वृद्धि होगी। कुछ जो समय है वो लग रहा है, रीजंस अब सोशल मीडिया के माध्यम से आपको बता पाना संभव नहीं है, लेकिन होगा जल्द हो जाएगा। आपको कुछ समय का इंतजार करना जरूर पड़ सकता है, लेकिन इसका जल्द ही आपको निष्कर्ष निकलेगा। और रही माननीय मुख्यमंत्री से मुलाकात की, तो वह मुलाकात
होगी उस कंडीशन में होगी जब आपको शीघ्र ही कुछ मिलने वाला होगा। सामान्य मुलाकात नहीं होगी। सामान्य मुलाकात के लिए हमारा प्रत्येक पदाधिकारी अपने आप में सक्षम है कि किसी माननीय जनप्रतिनिधि को ले जाकर कुछ मिल ले, लेकिन इन सब मुलाकातों से हल निकलने वाला नहीं है। हम फोटो खिंचवा सकते हैं, फोटो खिंचवाएंगे, मीडिया आपके सोशल मीडिया पर डाल देंगे, लेकिन उसका हल क्या निकलेगा? जी विजय प्रताप सिंह जी नमस्कार। नहीं, 2027 का इंतजार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन हाँ थोड़ा इंतजार तो करना ही पड़ेगा आपको। जो आप 2027 लिख रहे हैं, कुछ परिस्थितियां ऐसी हैं जो 2027 से लिखने की आपको जरूरत पड़ी है, लेकिन ऐसी स्थिति आएगी नहीं, लेकिन फिर भी थोड़ा समय लगेगा और इसके लिए आपको धैर्य रखना पड़ेगा। राम लड़ते राजपूत जी, सम्मान करना, सम्मान जब आप किसी को देंगे तभी आपको सम्मान मिलेगा। इसी क्रम में हम लोग बुके देना हो, माल्यार्पण करना हो या अन्य जो भी व्यवस्थाएं चल रही है, ये एक सामान्य प्रक्रिया है, इसको अन्यथा लेने की आवश्यकता नहीं है। किसी से लेने के लिए आपको हाथ जोड़ के ही जाना पड़ेगा, तभी आपको कुछ मिलेगा। अगर आप ये चाहें कि आप किसी से लड़के ले लें तो वो तो संभव नहीं दिख रहा है। बस ये है कि आप लोग धैर्य रखिए, संगठन जिस तरह से कार्य कर रहा है संगठन का साथ दीजिए। समस्त पदाधिकारी हमारे अपने तन मन धन से लगे हुए हैं, सभी को 10,000 मिल रहा है लेकिन फिर भी प्रयास कर रहे हैं। तो ऐसे में यही है कि आप लोग हौसला बढ़ाइए और प्रदेश के प्रत्येक शिक्षा मित्र साथियों से हम आह्वान भी कर रहे हैं कि वह अपने स्तर से जो भी प्रयास कर सकते हैं वे करें। संगठन उसमें रोके हुए नहीं है, लेकिन अगर कहीं संगठन की आवश्यकता पड़ती है, आपको लगता है आपका प्रयास सफल होगा और यहाँ संगठन की सपोर्ट की जरूरत हो, तो हम लोग उसके लिए भी तैयार है। लेकिन अनर्गल बातें लिखना, ये सब चीजें बहुत अच्छी नहीं है। हम लोग शिक्षक हैं और शिक्षक की मर्यादा को बनाए रखना चाहिए। राजेश कुमार जी, दिसंबर 2025 बिल्कुल निकट है, तो इसलिए दिसंबर 2025 में हम आपको आश्वासन नहीं देंगे कि आपकी मानदेय की समस्या का निस्तारण हो जाएगा। प्रयास चल रहा है, लेकिन ये भी है कि माननीय मुख्यमंत्री जी की कृपा अगर आपको जल्दी बरस गई तो ये दिसंबर 2025 दूर नहीं है। लेकिन अभी आपको हम आश्वस्त करते हैं, जब तक हमारे लिए कोई सही जानकारी ना हो। हमारे पास जानकारी सिर्फ इतनी है कि आपका मानदेय की वृद्धि भी होगी और शीघ्र वृद्धि होगी। कुछ रीजंस हैं जो हम आपको ऐसे नहीं बता पा रहे हैं, लेकिन होगी। सोनू उपाध्याय जी, धैर्य रखने की सीमा नहीं होती है, लेकिन आपके पास कोई दूसरा विकल्प है। आप लोग जिस सीमा की बात कर रहे हैं, इसी सीमा को देखते हुए हम लोग लगातार दौड़ रहे हैं। हमारे वो पदाधिकारी जो सोशल मीडिया से दूर हैं लेकिन लगातार प्रयास कर रहे हैं, और यही प्रयास का ही नतीजा है जो आपके लिए कुछ बेहतर सुनने के लिए मिला है। ये गुप्ता जी, बस ईश्वर पे भरोसा बनाए रखिएगा और जल्द ही उसकी बाकी बिहारी जी की कृपा आप पर भी बरसेगी और साथ ही साथ प्रदेश के एक एक शिक्षा मित्र पे बरसेगी। तो इन्हीं जानकारी के साथ आप लोगों से जो बातें थी वो साझा करनी थी, और साथ ही साथ ये भी आप लोगों के लिए आश्वस्त करना था कि जो व्यवस्थाएं हैं आपको मिलेंगी। जो समय लग रहा है वो लग रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा। और जितनी भी हैं हमारी, चाहे ट्रांसफर हो, चिकित्सा हो, मानदेय की समस्या हो, तीनों ही समस्याएं जल्द दूर हो जाएंगी। बस आप लोग भरोसा रखिए। इन्हीं शब्दों के साथ जय शिक्षा मित्र।